बात है दीदी, आपने मेरी दही और मुल्तानी मिट्टी क्यों ले ली, जरा बताओ तो। हाँ, मैंने कब लिया? ये मैंने भिगा कर रखा था। बेकार की बातें मत करो दीदी, मैंने सुबह भिगो कर रखी थी। अच्छा सुनिए, आप अपने चेहरे पर मिट्टी कीचड़ कुछ भी लगा लीजिए, ऐसा ही रहेगा, आपका चेहरा ऐसा ही है। समझ रही हूँ, तुम हमेशा मेरे रूप से जलती हो। आपके रूप से? आप खुद को समझती क्या हो ऐश्वर्या राय, मेरे सामने तो टिकी नहीं पाती हो। आपने कभी अपने आप को आईने में देखा है? अरे आईना तो कहता है कि पूरी दुनिया में मैं ही सबसे सुंदर हूँ। तब तो उस आईने की आंखें टेढ़ी होंगी। ये लो, सुबह हुई कि नहीं, दोनों बहनों की लड़ाई शुरू हो गई। कौन सबसे ज्यादा सुंदर है, इसीलिए हर वक्त एक दूसरे से झगड़ती रहती हैं दोनों की दोनों। ये दोनों हर वक्त सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रहती है, दूसरों के बारे में सोचती ही नहीं है। सिर्फ ममता ही अलग है, उसके बारे में अब क्या कहूँ। आप तो बाहर चले जाते हैं, मुझे ही हर समय लड़ाई झगड़ा सुनना पड़ता है। आप ही कुछ कीजिए ना। क्या करूँ, तुम ही बताओ। एक प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए, वही दोनों बहनें साबित करेंगी कि कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। तुमने सही कहा, दिमाग में उपाय आया है। रत्ना। जी पिताजी, बोलिए ना। अपने दोनों दीदी को बुलाओ। अच्छा, बुलाती हूँ पिताजी। साथ में तुम भी आना। ठीक है पिताजी। ओह, आप लोग यहाँ हो? ये लो, आ गई हमारी सबसे सुंदर बहन। क्या हुआ बताओ ना। क्या हुआ बोलो। पिताजी आप दोनों को बुला रहे हैं। अच्छा, चलते हैं। बोलिए पिताजी। सुनो, बगल वाले गांव में एक प्रतियोगिता हो रही है, कौन सबसे सुंदर। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसमें भाग लो। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बढ़िया है, अब तो ये साबित हो ही जाएगा कि आपके और मेरे बीच में कौन ज्यादा सुंदर है। बिल्कुल, पहला पुरस्कार तो मुझे ही मिलेगा, देखना। सच में देखा जाएगा। और रत्ना, तुम भी इसमें हिस्सा लेना बेटी। रत्ना, मेरे लिए दूध की मलाई लेके तो आओ। आई दीदी। धत तेरी की, मेरी क्रीम कहाँ चली गई? उफ, ये लीजिए छोटी दीदी, आपकी दूध की मलाई। रत्ना, जरूर तुमने ही मेरी क्रीम ली होगी। नहीं बड़ी दीदी, आपने कल बिस्तर पर ही रखकर छोड़ दी थी, मैंने अलमारी में रख दी है। सुन, मेरे नहाने के पानी में गुलाब की पंखुड़ियाँ भिगो रखी है ना? हाँ बड़ी दीदी, भिगो दी है। अच्छा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे बालों में अच्छी तरह से तेल लगा देना। चलो ठीक है, चलिए। सभी प्रतियोगी जरा ध्यान से सुनिए। जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है उनके लिए यहाँ पर नए ड्रेस रखे गए हैं। आइए, सबसे पहले आप सभी अपनी पसंद की ड्रेस ले लीजिए। ये लाल वाली ड्रेस तो मैंने पहले देखी थी, ये मुझे दो। लाल रंग मुझ पे ही खिलता है, ये मेरा है। मैंने कहा ना, छोड़ दो। सुनिए, क्या ये नीली ड्रेस में ले सकती हूँ? अरे वाह, चेहरा देखा है? हे, तुम्हारे लिए लाल और नीला क्या? तुझे पता नहीं है, नीला रंग मुझ पर ज्यादा अच्छा लगता है। आप ये लो, आप ये गुलाबी वाली ड्रेस ले लो। और सभी सुनिए, अब उस टेंट में जाकर ड्रेस पहन लीजिए। लेकिन प्रतियोगिता हो कहाँ पर रही है? आप सभी ड्रेस पहनकर उत्तर वाले मैदान में चले जाइए। कौन है? मुझे जरा मेरे घर पहुंचा दोगे क्या? टूटी हुई कमर से चला नहीं जा रहा है बच्चों, मैं उठ नहीं पा रही। ये देखो, आपको उठाने के चक्कर में अपने कपड़े गंदे कर लूं? हाँ सही कहा, इस बूढ़ी के पीछे अपना समय मत बर्बाद करो। चलो 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 जल्दी करो, वरना प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। चलो जरा मेरी थोड़ी सी मदद करके जाओ ना बच्चों, आँखों से ठीक दिखाई नहीं देता।
अरे तुम सभी चले गए। सभी प्रतियोगियों को ये सूचित किया जा रहा है कि वो लोग अपना अपना खाना यहाँ से ले ले। सही कहा। उत्तर वाले मैदान में पहुँचते पहुँचते मुझे तो भूख लग जाएगी। चल 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 खाना लेकर आते हैं। अच्छा, प्रतियोगिता की पहली परीक्षा किस चीज की होगी? शरीर का रंग? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है बालों की होगी। बेटी क्या तुम लोग मुझे खाने के लिए कुछ दोगी बेटी? दिन भर से मैंने कुछ भी नहीं खाया है बेटी। देखिए, हमारे पास जो खाना है ना वो हमारी जरूरत का है। हमें क्या भूख नहीं लगेगी? आपको अगर दे देंगे तो फिर हम लोग क्या खाएंगे भला? हटिए हटिए, चलिए, देर हो रही है। हाँ, कहीं प्रतियोगिता शुरू ना हो जाए। सभी प्रतियोगी ध्यान से सुनिए। यहाँ से उत्तर वाले मैदान में जाने के लिए सभी को जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। प्रतियोगियों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सबसे पहले उत्तर वाले मैदान में पहुँच रहा है, लेकिन कोई भी दौड़कर नहीं जा सकता। अब आप लोग आगे बढ़िए। सुना दीदी आपने? लग रहा है यहीं से प्रतियोगिता शुरू हो रही है। जल्दी जल्दी पैर चला, सभी से पहले पहुँचना पड़ेगा। चल 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 चल। ओ बहनों, मेरी जरा मदद करो। ये डाली मेरे शरीर के ऊपर से जरा हटा दो ना। मैं डाली के नीचे दब गया हूँ। मेरी सांसें रुक रही हैं। हमारे पास बर्बाद करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। हाँ, हमें सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा, वरना हम लोग ये प्रतियोगिता जीत नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसे में तो मैं मेरी सांस रुकने की वजह से मर जाऊंगा। किसी इंसान की जान बचाने से तुम सभी का भला होगा। बहनों, बचा लो। अरे चलो ना दीदी, अगर इसकी बेकार की बातें ऐसे ही सुनते रहे ना तो ये प्रतियोगिता नहीं जीत पाएंगे। चलिए। तो फिर सारे प्रतियोगी मैदान में पहुंच चुके हैं। अरे वो देखो दीदी, हमारी सुंदरी बहन पूरे शरीर में कीचड़ और मिट्टी लगाकर सबसे बाद में पहुंची है। ये प्रतियोगिता जीतेगी। हमारी ये कौन सबसे सुंदर प्रतियोगिता यहीं पर खत्म होती है। क्या बोल रहे हैं? अरे शुरू हुई, खत्म हुई मतलब? ये प्रतियोगिता शुरू कब हुई थी? वही तो, अभी तक तो किसी ने हमारे शरीर का रंग, बालों का रंग कुछ भी तो नहीं देखा है। फैसला कैसे करेंगे ये लोग? आप लोग शायद चौंक गए हैं। असल में हमारे इस प्रतियोगिता में हमने ये फैसला किया है कि मन से कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। आपके प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने के बाद से ही हमारी प्रतियोगिता शुरू हो चुकी थी, जो आप लोग बिल्कुल समझ नहीं सके। मतलब? हमारे हिसाब से कौन सबसे सुंदर प्रतियोगिता की विजेता का नाम है रत्ना। क्या हुआ बेटी, तुम लोग रो क्यों रही हो? पिताजी, हमारे रहते हुए आज की विजेता रत्ना बनी है, पता है? सांवला चेहरा होने के बावजूद ये कैसे सुंदर हो सकती है? और आपको पता है, ये आखिर में पहुंची थी पिताजी। तुम लोग सिर्फ उसकी बाहरी सुंदरता देख रही हो, लेकिन प्रतियोगिता का फैसला तो मन की सुंदरता के आधार पर हुआ है। मतलब ये कैसे हुआ? तुम लोगों ने आज अपनी स्वार्थ की वजह से जो काम नहीं किया, रत्ना ने अपने बारे में सोचे बिना इंसानियत के नाते वो सारे काम किए हैं। अंधी औरत को घर पहुंचा दिया, अपनी भूख के बारे में सोचे बिना एक भूखे इंसान को अपना खाना दे दिया, पहुंचने में देर हो जाएगी ये जानने के बावजूद भी इसने एक इंसान की जान बचाना अपना पहला कर्तव्य समझा।
और ये सारी घटनाएं उस प्रतियोगिता का ही हिस्सा थी। क्या? हाँ, तो अब तुम लोग समझ गए ना क्यों रत्ना ने ये प्रतियोगिता जीती। समझ गई पिताजी, हमारा रूप ही हमारे घमंड की वजह बन गई थी। असल में तुम्हारे पिताजी ये चाहते थे कि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसीलिए इन्होंने ही इस प्रतियोगिता का आयोजन किया था। हमें माफ कर दीजिए, हम अब कभी अपने रूप पर घमंड नहीं करेंगे। आज से हम भी रत्ना की तरह मन से सुंदर बनेंगे।